हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? अब 6 प्लैनेट्स का कंजक्शन होने वाला है तो आज तो वीडियो बनता ही है, लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल भी ऐसी कोई खबर देने नहीं वाली हूँ जिससे कि आप डर जाओ। राइट, यस, जो मैंने कल चैनलिंग की थी वो बात बिल्कुल सही है। और यस, प्लानिटरी कंजक्शन का थोड़ा इफेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। इनर वर्क, इनर वर्क, इनर वर्क। आप लोग मुझे कह सकते हो कि मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल मेंटर हूँ, ठीक है। मेरा मानना ये है कि ये जो यूनिवर्स है, जिनको हम यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स बोलते हैं, राइट, ये सारे प्लैनेट्स इन्हीं के बच्चे हैं, ठीक है। तो अगर हमने यूनिवर्स को ही अपना बना लिया, यूनिवर्स को ही सरेंडर कर दिया सब कुछ, ठीक है, तो फिर ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे हमको इन सब जो प्लानिटरी कंजक्शन से कैसे बाहर निकाले। राइट, इसलिए कितना भी ये जो शिफ्ट्स आते हैं, पोर्टल्स आते हैं, मैं बिल्कुल भी डरती नहीं हूँ। और मैं अपने चैनल के लोगों को भी हमेशा कहती हूँ बी ब्रेव, क्योंकि एक ही की है, एक ही चाबी है, बस भगवान को सरेंडर कर दो, ठीक है। अपने ज़िंदगी का चार्ज, मैं सिर्फ इस जर्नी का चार्ज नहीं बोल रही हूँ, अपनी यूनियन का चार्ज नहीं बोल रही हूँ, अपनी ज़िंदगी का चार्ज भगवान के हाथों दे दो। अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल भगवान के हाथों कर दो। अब फिर ये उसका हेडेक है, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, कुछ आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ इस चैनल पर लोग डरते नहीं हैं, राइट। तो चलिए, जैसे कि आप टॉपिक देख रहे हैं, हम अनअवॉइडेबल कन्फर्म साइन ऑफ ट्विन फ्लेम की बात कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं, जानते हैं कि क्या है ये अनअवॉइडेबल कन्फर्म ट्विन फ्लेम साइन। इसके अलावा मैंने बहुत सारे पहले कन्फर्म ट्विन फ्लेम साइन बनाए, 100%, 200%, 1000%, बहुत सारे। पर ये जो है, ये अगर है तो आप बिल्कुल एक कन्फर्म ट्विन जर्नी में है, राइट। ये कन्फर्मेशन ये है दोस्तों कि जो आपका काउंटर पार्ट होता है, आप उसकी, चाहे आप उससे मिले हो या ना मिले हो, चाहे वो आपसे बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस में हो, दुनिया के इस कोने में या उस कोने में, ठीक है, आप हमेशा उसकी सोल को अपने साथ हर पल महसूस करते हो, कनेक्टेड, कहते ना, स्टे कनेक्टेड। यस, आप हमेशा अपनी सोल को उनके साथ अलाइन फील करते हो। सोल लेवल पर वो हमेशा आपके साथ, आप उनको अपने साथ महसूस करते हो। उनके आपको ड्रीम्स भी आते हैं, आपको उनके विजन्स भी आते होंगे किसी भी तरीके से, बट हमेशा हर उनके अप्स एंड डाउन्स के इमोशंस आप फील कर सकते हो। सोल लेवल पे आप हमेशा हर पल अपने पर्सन को महसूस कर सकते हो। दिस इज़ अनअवॉइडेबल कन्फर्म साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम, राइट। बट अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये बार बार कंफर्म साइन देना ही क्यों पड़ता है, राइट। इसलिए देना पड़ता है दोस्तों बिकॉज आपकी जैसी एनर्जी होती है, आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। और आपकी इन द बिगिनिंग आपकी एनर्जी अलग रहती है जब आप डिस्टॉर्टेड होते हो, ठीक है, या जब आपकी सोल सर्चिंग होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी एनर्जी चेंज होती जाती है, राइट पर्सन आपके सामने आ जाता है। तभी कहते हैं ना, लोग बहुत सारा फॉल्स ट्विन फ्लेम का भी सामना करते हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में फॉल्स ट्विन फ्लेम आते इसीलिए है, वो लोग उस वक्त जिस एनर्जी में होते हैं, तो वैसा ही पर्सन उनके सामने आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर कोई भी इंसान कार्मिक हो, ठीक है, सोलमेट हो, फॉल्स ट्विन हो, सब कुछ ना कुछ आपको लेसन ही सिखा के जाते हैं, आपको एक्चुअली रियल ट्विन के लिए तैयार करके जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? जब आपकी
क्योंकि आपको पता है कि आपके ट्विन की वाइब्रेशन सेम होती है, यू आर सेम सोल, वन सोल, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट सेम होता है, आपका सेम लाइफ पर्पस होता है, आपको सेम लेसन सीखना है। तो जब आप लोग अलग अलग टू डिस्टेंट पॉइंट पर सेम जब चलते जाते हो तो एक पॉइंट पे जाके आप लोग मिलते हो। वो पॉइंट कौन सा होता है? जब आपकी एनर्जी सेम होती है, ठीक है। सपोज यू आर स्टैंडिंग इन द ए पॉइंट एंड ही इज और शी इज स्टैंडिंग इन द बी पॉइंट। आप अपनी एनर्जी के हिसाब से लाइफ लेसन सीखते सीखते अपने लाइफ पर्पस की टूवर्ड्स चल रहे हो और पहुंचते पहुंचते जहां आपकी एनर्जी आपके पर्सन से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करने लगती है, वहीं आप उसको अट्रैक्ट करते हो, उस पॉइंट पे जाके आप लोग मिलते हो, ठीक है। सो इसीलिए इतने सारे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं और इसलिए ज़रूरत पड़ती है ट्विन फ्लेम को कंफर्म करने की, राइट। पर एक बात है दोस्तों, पर्पस ऑफ ऑल ट्विन फ्लेम, आपके लाइफ पर्पस कुछ भी हो, आपका सोल पर्पस कुछ भी हो, राइट, लेकिन एक पर्पस हर ट्विन फ्लेम का कॉमन होता है, अपनी वाइब्रेशंस टूवर्ड्स फॉर मदर अर्थ बढ़ाना या ह्यूमन कॉन्शियसनेस को बढ़ाना, राइट। तो इसीलिए हमको नेक कार्य, अच्छे कार्य करने पड़ते हैं। फिर आप लोगों का क्वेश्चन ये उठता होगा कि जब हम लोग इस कार्य ह्यूमन कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए आए हैं, इस अर्थ की कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए आए हैं, तो फिर हम मैक्सिमम टाइम तो सेपरेशन में ही बिता देते हैं। दोस्तों, सेपरेशन इसलिए भी होता है कि कहीं ना कहीं आप कहते हो कि आई एम इन सेपरेशन, राइट। आप सेपरेशन कॉन्शियसनेस में मैक्सिमम टाइम रहते हो। जब आपकी पर्सन आप ही की आत्मा का आप ही की आत्मा है, ये कहते हैं ना, यू आर योर ट्विन, तो आप खुद ही मैनिफेस्ट करते हो हम लोग कब यूनाइट होंगे। नेवर, मैंने बहुत पहले वीडियो में कहा था, कभी मत डिमांड करिए यूनिवर्स से कि हमारा यूनियन हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं आप मैसेज सेंड कर रहे हो कि वी आर इन सेपरेशन, ठीक है। सो नेवर सेंड थिंक कि हम रीयूनाइट हो जाए। यू आर ऑलरेडी यूनाइट एट 5D, ठीक है। 5D में तो आप एक ही सोल हो, शेयर द सेम फीलिंग्स, एनर्जी, कॉन्शियसनेस, ठीक है। 3D में आप लोगों की बॉडी अलग है, फिजिकल बॉडी अलग है, तो फिजिकल बॉडी को अलग, क्योंकि जो चीज़ 3D में अलग दिखती है तो आपने साइकोलॉजिकली अपनी कॉन्शियसनेस को बना दिया सेपरेशन, और इसके कारण से आप लोगों का यूनियन बहुत लंबा हो जाता है, राइट। और इसका सबसे बेस्ट तरीका जो मैं हमेशा बोलती हूँ, द ओनली थिंग इज सरेंडर। जैसे मैंने ऊपर कहा है, अपने जर्नी का पूरा कंट्रोल अगर आपने यूनिवर्स के हाथ में दे दिया, पूरा चार्ज यूनिवर्स को दे दिया, अपना सारा अटैचमेंट आपने पर्सन से, दुनिया से छोड़ के अगर वो अटैचमेंट आपने यूनिवर्स को दे दिया कि अब मैं अटैचमेंट की फीलिंग निकालूंगी तो नहीं, बट मेरा वो अटैचमेंट सिर्फ तेरे लिए होगा मेरे भगवान, राइट। वो अटैचमेंट सिर्फ अपने यूनिवर्स से करिए, ठीक है। देखना आप लोग ऑटोमेटिकली सेल्फ लव करना सीख जाओगे। हम लोग कहते हैं ना, सेल्फ लव कैसे करते हैं मैम, एक बार अपना अटैचमेंट अपने भगवान से बना लीजिए ऑनेस्टली, क्योंकि ऑनेस्टली कोई नहीं बनाता है। आप लोग पूरे टाइम फोकस होते हो डीएम पे, वहाँ कुछ अभी चेंज आया कि नहीं, वहाँ अगर चेंज नहीं आया है तो ये 100% है कि आप इधर भी कोई चेंज नहीं आया, राइट। आपको ये इल्यूजन है कि आप अवेकेंड हो गए हो। अंटिल यू आर आस्किंग, मेरा डीएम तो अभी अवेकन ही नहीं हुआ। अंटिल यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, अभी आप भी अवेकन नहीं हुए, ठीक है। सो सिंपली गिव योर लाइफ, जो आपकी जर्नी का चार्ज है, अपनी ज़िंदगी का चार्ज है, यूनिवर्स को दे दीजिए। आप ही को संभालना है मेरी नैया, ठीक है। तो आप लाइफ में खुश रहना सीख जाएंगे, ठीक है। अपने आप को प्यार करना खुद सीख जाएंगे। कुछ अफर्मेशंस आपको रोज़ बोलना चाहिए, दैट आई लव माई सेल्फ। आप जो अफर्मेशंस आप सबकॉन्शियस माइंड को देंगे, वही आप वापस आप फिजिकल प्लेन पर भी महसूस करेंगे। बोलिए, आई लव माई सेल्फ, आई डिज़र्व हैप्पीनेस। आप हैप्पीनेस इसलिए आप खुश इसलिए नहीं रहते क्योंकि आपको लगता है कि मैं सेपरेशन कॉन्शियसनेस में हूँ, ठीक है, इसलिए मेरी तो किस्मत में ही दुख है, ठीक है। तो जो आप यूनिवर्स पे थ्रो कर रहे हो वही लौट के आपके पास आना है। तो आप यूनिवर्स पे क्या थ्रो करना चाहिए? आई एम हैप्पी, ठीक है, आई डिजर्व हैप्पीनेस, आई एम फोकस ऑन गॉड, ठीक है, एंड आई रेस्पेक्ट माई गॉड,
ठीक है। आई चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, इन एनी कंडीशन मैं हमेशा खुश रहूँगी। ठीक है। आई फॉलो माई गॉड, जो भगवान का जो भी आदेश है मैं उसे फॉलो करूँगी और मैं एक अच्छा जीवन जीऊँगी। मतलब कि ऐसा लगता है कि यू आर सिंपली, आप लोग एक हमेशा एक वेटिंग की एनर्जी में रहते हो। ठीक है। आज के मेरे पॉइंट्स को प्लीज़ अपनी या किसी भी जर्नल में लिख लीजिए। होता क्या है, मैम जर्नी कब ख़त्म होगी, वो कब अवेकन होगा, लिटरली आपके हर वक्त क्वेश्चंस यही रहते हैं। मतलब लगता है कि एक घड़ी चल रही है, बराबर घड़ी चल रही है। 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, साल भर हो गया। दोस्तों आप आज से ही क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी को अपने लिए जीना शुरू करते हो। ठीक है। अपनी ज़िंदगी का चार्ज खुद अपने ऊपर लो, डिवाइन को सरेंडर कर दो। आप हैप्पीनेस डिजर्व करते हो, राइट। आप खुश रहो, खुद को प्यार करो, डिवाइन से अटैचमेंट रखो, डिवाइन पे फोकस करो, उनके ऑर्डर को, जो वो आपको ऑर्डर दे रहे हैं या जो वो आपको साइंस दे रहे हैं उसको समझो, उसको फॉलो करो। ठीक है। आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। पर होता क्या है, हमारा अटैचमेंट डीएम की तरफ रहता है और हमारा डिटैचमेंट कभी डीएम से हो ही नहीं पाता है और हम जर्नी पे स्टक रहते हैं, राइट। सो फॉलो गॉड, ट्रस्ट गॉड। ठीक है। देखिए जब तक कि आपने गॉड को आधार नहीं बनाया, ये जर्नी की जो कहते हैं ना बेस, तो ये जर्नी पूरी आपकी हो ही नहीं पाएगी। बेस इज ऑलवेज शुड बी फर्म, राइट। जब हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो वो बिल्डिंग कितनी भी लंबी बननी हो, उसका बेस हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। और हमारा बेस अगर भगवान है तो आपकी ये जर्नी को कोई भी मतलब कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है। योर जर्नी विल बी कंप्लीटेड एज सक्सेसफुल आप सोच भी नहीं सकते, रियली बिलीव मी। अब मिररिंग के मैं सेशंस ले रही हूँ, उसमें अक्सर जब मिररिंग का सेशन होता है तो आप लोग मतलब जो भी काउंसलिंग लेते हैं वो कहते हैं मेरे डीएम तो मुझसे बात ही नहीं करता है, वो तो मुझसे रन कर रहा है, वो तो अपना मन की बात ओपन ही नहीं करता है, वो तो खुल के बोलता नहीं है, वो ऐसा है, वो वैसा है। दोस्तों मिररिंग का एक मैं बिल्कुल अंडरलाइन आपको सीक्रेट बताती हूँ। आपने एक लाइन सुनी होगी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। ओके। तो वो जैसा भी व्यवहार कर रहा है उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। दिस इज मिररिंग। वो अगर रन कर रहा है तो आप भी खुद से रन कर रहे हो। मतलब कि वो जो भी आपके साथ कर रहा है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आप खुद के अंदर हीलिंग लेके आओगे, खुद के अंदर वो सारे चेंजेस, जो चेंजेस आपको डीएम में लग रहा है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, हाँ वो तो कमिटमेंट ही नहीं दे रहा, वो तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा, वो तो बात ही नहीं कर रहा। ठीक है। वो प्यार तो करता है बट कमिटमेंट नहीं देना चाहता है, या वो मुझे समझना ही नहीं चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है। बिकॉज समवेयर यू आर मिररिंग योर पर्सन। सो इसीलिए मैं कहती हूँ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। सो डोंट कंप्लेंट, ओनली क्लेम। ठीक है। एंड ऑनेस्टली क्लेम करो अपने पर्सन को। क्लेम मतलब कि ये नहीं कि अच्छा मेरा हस्बैंड वाइफ सोलमेट है तो चलिए आई एम इन द कंफर्ट जोन, ठीक है रहने देते हैं। नो, ये जर्नी अगर आप इस फिजिकल प्लेन पे अगर आप लोगों की मीटिंग हुई है तो इट्स अ सिन कि अगर आप अपने रियल ट्विन को क्लेम नहीं करते हो और आप एक सेल्फिश रीज़न से कि मैं कंफर्ट जोन में हूँ मेरे सोलमेट से। आपको सोलमेट को ट्रबल नहीं करना है, वो भी कार्मा है आपका दैट नीड टू बी फुलफिल। बट यू शुड ऑनेस्टली क्लेम, यू शुड ऑनेस्टली चूज हैप्पीनेस। क्लेम मतलब कि एक्चुअली यू आर क्लेमिंग योर हैप्पीनेस, राइट। मतलब अभी अगर हमको लगता है कि मेरे सोलमेट इतने अच्छे हैं, मैं त्याग कर लेती हूँ, इस जर्नी में आपने त्याग कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट लाइफ फिर आपको सेम सारा कॉन्ट्रैक्ट, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, कहाँ कहाँ जाना है, कौन कौन से लेसन सीखना है। इस जन्म में कर्मा, जो नए कर्मा क्रिएट कर लिए आपने, फिर जो नए कर्मा आपके नेक्स्ट लाइफ में होंगे वो भी फिर से क्लियर करने रहेंगे और जो इस लाइफ के हैं वो भी साथ में ऐड ऑन हो जाएंगे।
और फिर से कोई ना कोई सिचुएशन आएगी, फिर शायद आपको सेक्रीफाइस करना पड़ जाए। तो क्या ये साइकिल फिर आप चलाते रहेंगे, राइट? तो डोंट थिंक कि अगर मेरा हस्बैंड या वाइफ बहुत अच्छी सोलमेट है तो मैं सेक्रीफाइस कर लेती हूँ, बच्चों के कारण से सेक्रीफाइस कर लेती हूँ, एंड आई शुड नॉट चूज माई हैप्पीनेस। ठीक है, क्योंकि आपकी जो आत्मा की खुशी आपके ट्विन फ्लेम में है। ठीक है, इसलिए जो कहते हैं ना, क्लेम योर ट्विन फ्लेम, चूज योर ट्विन फ्लेम, मतलब होता है चूज योर रियल हैप्पीनेस, राइट? और लास्ट में बस इतना ही कहूँगी दोस्तों, मैंने बहुत पहले भी एक वीडियो में कहा था, डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम लोग यम नियम आसन प्रत्याहार सब चीज़ें हम लोग सुनते हैं, उसी प्रकार से उस पर जो नियम होता है, मीन्स डिसिप्लिन इज़, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, जब आप स्पिरिचुअलिटी की प्रोसेस में हो, अगर वहाँ पर डिसिप्लिन नहीं हो तो आप कोई मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। मैंने बहुत पहले वीडियो में कहा था कि जो भी करो डिसिप्लिन के साथ करो, मतलब एवरी डे करना है। ये बात मैं आज क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज मुझे काउंसलिंग वाले बताते हैं, मैम मैंने कभी कभार मैं चक्रास कर लेती हूँ, कभी कभार मैं आपके सेशंस जो करती हूँ नहीं तो नहीं करती हूँ। प्लीज़ दोस्तों, आपके कंफर्ट्स के हिसाब से ही जर्नी नहीं होगी, बिकॉज आप 3D में जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, प्रायोरिटी इज़ दिस जर्नी, बिकॉज ये जर्नी आपको किसी इंसान ने नहीं दी है, स्ट्रेट यूनिवर्स ने दी है। यूनिवर्स का टास्क इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी, तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत लंबा मेरा इनर वर्क नहीं होता, इट्स हार्डली 50 मिनट्स का होता है इन द मॉर्निंग, एंड द इवनिंग सेक्शन सिर्फ मैक्सिमम 30 मिनट्स। आपको एक टाइम सेट करिए और डिसिप्लिन के साथ आपको अपना इनर वर्क करना है, क्योंकि डिसिप्लिन अगर आपका नहीं होगा तो दैट कनेक्टेड विद द ऑथेंटिसिटी एंड ऑनेस्टी नहीं आ पाएगी दोस्तों। और एक बार डिसिप्लिन गड़बड़ा गया, फिर वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपका जो एक माइंड रहता है ना, लाइक वो फिर धीरे धीरे नेगेटिविटी कैप्चर कर लेती है। तो प्लीज़ हम जब ऐसे कुछ प्लैनेटरी कंजक्शंस जब होते हैं, तब हम लोग बजाय डरने के ये सोचे कि नहीं, मुझे ढेर सारा इनर वर्क करना है, मेडिटेशन करना है, आई शुड नॉट बी रिएक्ट इन दिस सिचुएशन। सिर्फ मुझे कोई कुछ बोल रहा है, उसको ध्यान से सुनना है, समझना है, उसका कुछ और अर्थ नहीं निकालना है। ठीक है, डिसिप्लिन में रहना है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको विश करती हूँ कि ये दिन आपके बहुत अच्छे जाएंगे, हमारी सोल फैमिली सब खुश रहे। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड आपका दिन शुभ हो।